सॉरी, आवाज आ रही है अभी? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका खजूरिया लाइव क्लासेस में। तो मैं बात कर रही थी मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन क्या है? संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करें। यानी कि एग्जाम क्लियर करना है तो मेहनत करके ही वो पास होगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए और पहले सवाल पे चलिए। इन इंडिया एंशियंट आयरन एज इज अटैच्ड विद। भारत में प्राचीन लौह युग जुड़ा हुआ है किससे? जल्दी से बताएं। क्या वो ग्रे पॉटरी है, ब्लैक एंड रेड पॉटरी है, या फिर ऑर्चर्ड कलर्ड पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश पॉटरी? जल्दी से बताएं। जो प्राचीन भारत है वो किससे जुड़ा हुआ है? प्राचीन भारत किससे जुड़ा हुआ है? ग्रे पॉटरी से, ब्लैक एंड रेड पॉटरी से, गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश पॉटरी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, ग्रे पॉटरी, पॉलिश ग्रे पॉटरी। बहुत बढ़िया पूनम शर्मा, बहुत अच्छे। अगले सवाल पे चलते हैं। अशोका सेंट मिशनरीज टू। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने मिशनरी को भेजा, कहां भेजा? चाइना एंड कश्मीर, तिब्बत एंड सिलोन, तिब्बत एंड चाइना, कश्मीर एंड सिलोन। तो आप सबको पता है कि सम्राट अशोक जो थे वो बुद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने मिशनरियों को बाहर देशों में भेजा, किसका? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, इसी के लिए भेजा। ठीक है, तो आप बताएं इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या वो चाइना कश्मीर है, तिब्बत सिलोन है, तिब्बत एंड चाइना है, या फिर कश्मीर एंड सिलोन है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, तिब्बत एंड सिलोन। तिब्बत एंड सिलोन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य है, गुप्ता है, कुषाण है, या कनव है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्ता, कुषाण या फिर कनव? हाँ, तो ऑप्शन ए मौर्य। मौर्य वंश जो है इनमें से सबसे पुराना जो है वो डायनेस्टी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बुक बेस्ड ऑन एक्सप्लॉइट ऑफ यशोवर्मन ऑफ कन्नौज? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कन्नौज के यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कन्नौज के यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित है? राजतरंगिणी, गोडवाहो, मालविका मित्रम, या फिर ये सभी? जल्दी से बताएं। यशोवर्मन के कारनामे तुम्हें किस में दिखेंगे? तो वो है आपका ऑप्शन बी, गोडवाहो। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कनव डायनेस्टी? कनव वंश के संस्थापक कौन थे? सुशर्म, विष्णु शर्म, वसुदेव, या फिर वसुमित्र? जल्दी से बताएं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कनव डायनेस्टी? सुशर्म, विष्णु शर्म, वसुदेव या वसुमित्र? नीतू जरयाल, लवली ठाकुर, लंपू सचिन। वाह, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन सी, वसुदेव जो थे वो कनव डायनेस्टी के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार? विक्रमशिला विहार के फाउंडर कौन थे? धर्मपाल, गोपाल, नागपाल, या फिर माहीपाल? विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, गोपाल, नागपाल, या फिर माहीपाल? पूनम शर्मा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। विक्रमशिला विहार के फाउंडर हैं आपके धर्मपाल। नेक्स्ट, भाग पेंटिंग ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? गुप्त साम्राज्य की भाग चित्रकला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई गई थी? क्या वो बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या फिर महाराष्ट्र?
बाघ पेंटिंग, बाघ पेंटिंग कहां पे पाई गई है? तो बाघ पेंटिंग आपकी जो है वो मध्य प्रदेश में मिलती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, विच एम्परर रोट द प्ले नागनंदा इन संस्कृत लैंग्वेज? नागनंद नाटक किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में लिखा था? किसने लिखा था? प्रभाकर वर्धन ने, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर बिंदुसार ने? जल्दी से बताएं, नागनंद नाटक किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में लिखा था? तो ऑप्शन बी, हर्षवर्धन इज द करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिष पर आधारित है? क्या वो रोमक सिद्धांत है, आर्यभट्ट है, या फिर होरा शास्त्र है, या ब्रह्म सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिष पर आधारित है? तो होरा शास्त्र जो है, ये बुक जो है वो किस पे आधारित है? ज्योतिष पर आधारित है। तो ऑप्शन सी, होरा शास्त्र आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, विच वेद डील्स विद मैजिकल हिम और चार्म्स ऑफ स्पेल? कौन सा वेद जादुई भजन या जादू के आकर्षण से संबंधित है? जो जादू वगैरह की हमें जानकारी प्राप्त होती है वो कौन से वेद से होती है? ऋग्वेद से होती है, सामवेद से होती है, यजुर्वेद से होती है, या फिर अथर्ववेद से होती है? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, पूनम शर्मा, सिंड्रेला। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर है। अथर्ववेद की जानकारी हमें क्या जानकारी देती है? जादू वगैरह। अगर मैं बात करूं कि आपको म्यूजिकल जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो किससे मिलती है, वो कौन सा वेद है जिसमें आपको म्यूजिक के बारे में पता चलता है? तो म्यूजिक के बारे में हमें कौन बताता है? वो बताता है हमें सामवेद। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हरिहर राय वन, who ruled the Vijayanagar Empire for the period 1336 to 1356 belong to which dynasty? 1336 से 1356 की अवधि तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले हरिहर राय प्रथम किस वंश के थे? हरिहर राय प्रथम किस वंश के थे? क्या वो संगम राजवंश के थे, सुल्लभ राजवंश के थे, तुल्लभ राजवंश के थे, या फिर अराविडु राजवंश के थे? जल्दी से बताएं। मुस्कान शर्मा, बहुत अच्छे। तो आपके जो हरिहर राय वन है वो संगम डायनेस्टी से। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए जो है वो संगम डायनेस्टी होगा। नेक्स्ट, तुल्लभ नारस, हाँ, तुल्लभ नारस who ruled the Vijayanagar Empire for the period 1491 to 1503 belong to which dynasty? 1491 से 1503 की अवधि तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले तुल्लभ नरसा किस वंश के थे? तुल्लभ नरसा किस वंश के थे? क्या वो संगम डायनेस्टी के थे, सुलभ डायनेस्टी के थे, तुल्लभ डायनेस्टी के थे, या फिर अराविडु राजवंश? तो आपको नाम से ही शायद पता चल गया होगा कि तुल्लभ डायनेस्टी का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम इज मेंशन्ड इन? नचिकेत और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है। ये नचिकेत और यम वाली कहानी का जो ये संवाद है ये तुम्हें किसमें देखने को मिलेगा? ये किसमें है? छंदो उपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, या फिर किनोपनिषद? नचिकेत और यम के बीच की ये जो वार्तालाप है, ये जो संवाद है, ये किसमें देखने को मिलेगा? नचिकेत जो है वो यम से पूछते हैं कि मुझे और कुछ नहीं जानना, मुझे ये जानना है मृत्यु के बारे में कि मृत्यु क्या है। मुझे जीवन के बारे में नहीं जानना, मुझे मृत्यु के बारे में जानना है। तो यम कहते हैं कि मृत्यु ही सच है, तुम्हारा जो शरीर है उसका मृत्यु होता है, तुम्हारी
सोल का मृत्यु नहीं होता, तुम्हारी आत्मा की जो है वो नहीं मरती, तुम्हारा शरीर मरता है, ये संवाद है। तो ये हमें किसमें मिलता है? ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। ठीक है, ये संवाद है कठोपनिषद में। नेक्स्ट, which of the following statement is correct about South Indian literature? दक्षिण भारतीय साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? In southern India, the ancient Indian writings were written in 4 Dravidian languages which developed their own script and literature. वो लैंग्वेज कौन कौन सी है? वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। Tamil is the oldest with literature dating back to early century of Christian era. This developed during the 3 Sangams held during different times. तमिल सबसे पुराने साहित्य है जिसका इतिहास ईसाई युग के प्रारंभिक शताब्दियों से है। बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई भी नहीं। साउथ इंडियन लिटरेचर की इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? ऑप्शन सी, ये दोनों, पहली और दूसरी, ये दोनों साउथ इंडियन लिटरेचर की जानकारी हमें देती हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग? राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? क्या वो 22 है, 18 है, 24 है या फिर 14 है? 22, 18, 24, 14? ऑप्शन सी 24। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में चंपा निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी राजधानी थी? चंपा किसकी राजधानी थी इन सब में से? अंग की, मगध की, बज्जी या फिर काशी? ऑप्शन ए अंग। चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की। आगे चलते हैं। सातवाहन डायनेस्टी ओरिजिनेटेड फ्रॉम? सातवाहन वंश की उत्पत्ति कहां से हुई? सातवाहन वंश की उत्पत्ति कहां से हुई? अरावली के दक्षिण में, साउथ ऑफ विंध्य, साउथ ऑफ सतपुरा या फिर साउथ ऑफ सतमोला? सातवाहन डायनेस्टी कहां से ओरिजिनेट हुई? तो वो ओरिजिनेट हुई आपकी साउथ ऑफ विंध्य से, विंध्य के दक्षिण में। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर। द अजंता पेंटिंग्स बिलोंग टू द? अजंता पेंटिंग किसकी है? अजंता पेंटिंग किसकी है? क्या वो हड़प्पन पीरियड है? क्या वो मौर्यन पीरियड से है? बुद्धिस्ट पीरियड है या फिर गुप्ता पीरियड है? अजंता पेंटिंग्स। ऑप्शन डी गुप्ता पीरियड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट? फर्स्ट है, इन द 326 BC अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। अम्भी किंग ऑफ तक्षशिला वेलकम अलेक्जेंडर एंड हिज मैन या फिर अलेक्जेंडर डाइड इन 332 BC? कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर और उसके सैनिकों का स्वागत किया। तृतीय, सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा में हुई। क्या ये सभी करेक्ट हैं? क्या पहला और तीसरा है, पहला और दूसरा है या फिर दूसरा और तीसरा है? ऑप्शन सी पहला और दूसरा। पहला कि 326 BC में अलेक्जेंडर जो है वो भारत पर आक्रमण किया। हमें प्रश्न पूछते हैं कि सबसे पहला इन्वेडर जो है भारत में कौन था? तो वो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर था। ठीक है, और आम्भी जो है तक्षशिला के जो राजा थे उन्होंने अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी का वार्म वेलकम किया। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो आपके करेक्ट आंसर है, पहला और दूसरा। Whose achievements are recorded in the Allahabad pillar
चंद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त? किसकी अचीवमेंट्स जो हैं वो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है उनकी अचीवमेंट्स जो है वो इलाहाबाद पिलर पे दर्ज की गई है। क्लियर? सेशन को शेयर कर दें और सेशन को लाइक कर दें, ठीक है? चलिए, हु कंपोज्ड द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? उसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की? क्या वो हरिसेन ने की, महासेन, वीरसेन या विष्णुसेन? तो हरिसेन ने जो है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की जो है रचना की है। ठीक, नेक्स्ट, द 8th सेंचुरी त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष निम्नलिखित में से किसमें से एक था? चोलास, राष्ट्रकूट एंड यादव, चालुक्य, पल्लव एंड पांड्य, चोलास, पांड्य एंड चालुक्य, चालुक्य, पल्लव और यादव। 8वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष किन में से एक था? ऑप्शन बी, चालुक्य, पल्लव्स एंड पांड्यास। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर सतलुज? सतलुज नदी का पुराना नाम क्या है? सतलुज नदी का पुराना नाम क्या है? अस्किनी, वित्सत्ता, शुतुत्री या फिर परुष्णी? जल्दी से बताएं। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर सतलुज? रिवर सतलुज का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन सी, शुतुद्री। क्या है? शुतुद्री। बहुत अच्छा। Who has given the treatise on the rule of Pandya kingdom? Why Pandala a daughter of Heracles? हेरक्लीज की पुत्री पांडला द्वारा, हेरक्लीज की पुत्री पांडला द्वारा पांड्य साम्राज्य के शासन पर ग्रंथ किसने किया? क्या वो मैक्स्थनीज था, कौटिल्य था, भानभट्ट था या फिर कालिदास था? तो ये था तुम्हारा मैक्स्थनीज। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मैक्स्थनीज जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द कमेंटरीज ऑन हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कोर्ट लाइफ इन कन्नौज? निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन के प्रशासन और कन्नौज के दरबारी जीवन पर टिप्पणियां लिखी? जल्दी से बताएं। क्या वो अल-बरूनी था, फाहेन था या हेन सांग था या फिर इब्न बतूता था? किसने हर्षवर्धन के प्रशासन और कन्नौज के दरबारी जीवन पर टिप्पणियां लिखी हैं? तो वो लिखता है तुम्हारा ऑप्शन सी वाला हेन सांग। कौन था? हेन सांग। हेन सांग इज द करेक्ट आंसर। ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज बेकिंग सोडा? साधारण टेबल नमक जो है सोडियम क्लोराइड है, तो बेकिंग सोडा क्या है? क्या वो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम बाइकार्बोनेट है? बेकिंग सोडा क्या है इनमें से? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट? पूनम शर्मा, बहुत अच्छे। ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओजोन होल रेफर्स टू? ओजोन छिद्र का तात्पर्य है किससे? होल इन ओजोन लेयर, ओजोन परत में छेद, डिक्रीज इन द ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल में ओजोन परत में कमी, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, या फिर
इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि। ओजोन लेयर, इसमें से ओजोन होल का जो है वो किससे तात्पर्य है? ओजोन होल का तात्पर्य आपका ऑप्शन सी से है। संताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पाइन, fir, spruce, cedar, larch and cypress are the famous timber yielding plants of which several occur widely in hilly regions of India. All these belongs to, कहता है चीड़, दीवार, सप्रूस, देवदार, ये प्रसिद्ध लकड़ी देने वाले पौधे हैं जिनमें से कई भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। जे सभी के हैं क्या? क्या ये एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, मोनोकोटिलीडॉन्स है, डाइकोटिलीडॉन्स है? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, एक बीजपत्री या फिर द्विबीजपत्री? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, आवृत बीजी, अनावृत बीजी? करेक्ट आंसर है आपका बी, जिम्नोस्पर्म। क्लियर? जिम्नोस्पर्म। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, परागन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है। पॉलिनेशन को आप बेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे? क्या वो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा है, या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, या फिर विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट्स? विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट। तो पॉलिनेशन की अगर बेस्ट डेफिनेशन में से बोली जाए तो वो है ऑप्शन ए, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, पराग कोश से वृत्तिकार्ग तक पराग का स्थानांतरण। क्लियर? बहुत अच्छे। ऑप्शन ए, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज द करेक्ट आंसर। प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, पौधे जो है अपना न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व जो है कहां से प्राप्त करते हैं? क्लोरोफिल से करते हैं, वायुमंडल से, रोशनी से, या फिर मिट्टी से? प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स जो है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो वो कहां से मिलते हैं? वेरी इजी, सॉइल से, मिट्टी से मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, सांद्रण प्रवणता के विपरीत कोशिका की गति कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है, या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है? मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, तो वो कहलाती है आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस जनरली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पौधे के किस भाग में होता है? वेरी इजी, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? क्या वो लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट वेयरिंग प्लांट है? ये स्टीम नहीं, ये स्टेम है। ठीक है, स्टेम एंड लीफ, रूट्स एंड क्लोरोप्लास्ट वेयरिंग प्लांट्स, bark एंड लीफ। फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? लीफ में होती है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि लीफ तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट वेयरिंग प्लांट्स। क्लियर? चलिए, मोस्ट फिश डू नॉट सिंक इन वाटर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, अधिकांश मछलियां किसकी उपस्थिति के कारण पानी में नहीं डूबती? किसकी उपस्थिति के कारण नहीं डूबती हैं?
क्या वो स्विम ब्लैडर है, एयर ब्लैडर है, एयर सैक है, एयर इन स्पॉन्जी बोन्स? तैरना मूत्राशय, हवा मूत्राशय, वायु कोश, स्पंजी हड्डियों में हवा। क्या पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, तीसरा और चौथा है, या फिर ये सभी सही हैं? जल्दी से बताएं। कि कुछ मछलियां जो है वो पानी में नहीं डूबती, किसकी वजह से नहीं डूबती, उसमें क्या प्रेजेंट है ऐसा? तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, पहला और दूसरा, स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर की वजह से वो क्या है, वो नहीं डूबती है। चलिए, प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम, पौधे प्रोटीन का संश्लेषण कैसे करते हैं? प्लांट्स में भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो पौधे कैसे करते हैं? स्टार्च करते हैं, शुगर से करते हैं, अमाइनो एसिड से करते हैं, या फिर फैटी एसिड से करते हैं? तो प्लांट्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो अमाइनो एसिड से होती है, अमीनो अम्ल। ठीक है, यही अमाइनो एसिड से आपके प्रोटीन बनते हैं, जानते हैं? चलिए, plants absorb dissolved nitrates from soil and convert them into, पौधे मिट्टी से घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं, उन्हें परिवर्तित करते हैं फ्री नाइट्रोजन, यूरिया, अमोनिया, या फिर प्रोटीन्स। ये प्लांट है कोई, ठीक है, ये कोई प्लांट है। एब्जॉर्ब डिजॉल्व नाइट्रेट्स, पौधे मिट्टी से घुले हुए नाइट्रेट जो होता है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? तो उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं वो नाइट्रोजन में, फ्री नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्री नाइट्रोजन। नाइट्रेट को अब्सॉर्ब करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आउट ऑफ 900 रिपोर्टेड स्पीशीज ऑफ living gymnosperms, conifers are represented by about 500 species. About 250,000 species of angiosperms, यानी कि flowering plants, have also been reported in the world. The vast and dominant woodlands in Europe, Asia, North America, and mountains such as Himalayas are wooded with, कह रहा है जीवित जिम्नोस्पर्मों की 900 रिपोर्ट की गई प्रजातियों में से कोनिफर का प्रतिनिधित्व लगभग 500 प्रजातियों द्वारा किया जाता है। दुनिया में एंजियोस्पर्म फूल वाले पौधे लगभग 2,50,000 प्रजातियां बताई गई हैं। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में विशाल और प्रमुख वन क्षेत्र और हिमालय जैसे पहाड़ वनाच्छादित हैं। All gymnosperm except conifers, all angiosperm, only conifers, या angiosperm and all gymnosperm? ऑप्शन सी, ओनली शुंकधारी। ठीक है, ओनली शुंकधारी इसका करेक्ट आंसर है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन, इनमें से हड्डियों का फंक्शन कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। इनमें से बोन्स का फंक्शन नहीं है। प्लेस फॉर मसल अटैचमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन ब्लड एंड बोन्स, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स। जल्दी से बताएं। प्लेस फॉर मसल अटैचमेंट, मांसपेशियों को जोड़ने का स्थान। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, तुम्हारे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा भी करता है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन ब्लड एंड बोन्स, रक्त और हड्डियों में कैल्शियम के नियमन के लिए हार्मोन का स्त्राव। या प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स, रक्त कणिकाओं का उत्पादन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो बोन का फंक्शन नहीं है, बाकी ये तीनों बोन के फंक्शन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Plants absorb most part of water needed by them through their, पौधे अपनी आवश्यकता का अधिकांश जल अपने द्वारा अवशोषित करते हैं।
प्लांट्स जो हैं वो वाटर जो है वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? क्या वो भ्रूणीय क्षेत्र से, एम्ब्रियोनिक जोन, ग्रोइंग पॉइंट, रूट हेयर, जोन ऑफ इलोंगेशन, बढ़ाव का क्षेत्र? ऑप्शन सी, रूट हेयर। जड़ के बाल जो हैं वही क्या करते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ऊपर पूरे प्लांट में, यही होता है। तो रूट हेयर आपका करेक्ट आंसर। सेशन को लाइक कर दें। फोटो ऑक्सीडेशन क्या है? फोटो ऑक्सीकरण क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन, फोटोलिसिस, लाइट एंड ऑक्सीजन इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन, प्रकाश और ऑक्सीजन प्रेरित टूटना, या फिर ये सभी, या फिर ये सभी। फोटो ऑक्सीडेशन इनमें से क्या है? तो ये सभी है, ये सभी क्या है? फोटो ऑक्सीडेशन है। प्रकाश श्वसन, फोटोलिसिस, प्रकाश और ऑक्सीजन प्रेरित टूटना। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस बाय, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? सेल डिवीजन पूछ रहा है कि वो कैसे होती है। क्या वो हेटेरोसिस होती है, फ्यूजन होता है, माइटोसिस से होती है, इनमें से किसी से भी नहीं होती? सेल डिवीजन टॉपिक आपने किया हुआ अच्छे से सॉरी, कि इनमें से सेल डिवीजन जो है वो कैसे होती है, फ्यूजन से होती है, हिटोरिसिस विनाश से होती है, माइटोसिस से होती है, या इनमें से किसी से नहीं होती? बहुत बढ़िया, सिंड्रेला, सोरपोनियाल, वेरी गुड। माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, इनमें से कौन सी एक टर्म है जो फिजिक्स में यूज नहीं होती है? क्या वो लेटेंट हीट है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर स्टॉक वैल्यू है? इनमें से भौतिक के क्षेत्र में प्रयोग नहीं होती वो कौन सा शब्द है? लेटेंट हीट है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर शेयर मूल्य है, स्टॉक वैल्यू है? आप सभी को पता है कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि स्टॉक वैल्यू आपके फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है। स्टॉक वैल्यू आपकी फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, रेडियो कार्बन इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ, किसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में रेडियो कार्बन उत्पन्न होता है? किसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में रेडियो कार्बन उत्पन्न होता है? कोलिजन बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन एंड नाइट्रोजन न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, action of ultraviolet light from the sun on atmospheric oxygen, action of solar radiations particularly cosmic rays on carbon dioxide present in the atmosphere, या फिर lightning discharge in atmosphere? वायुमंडल में रेडियो कार्बन उत्पन्न होता है, किसके कारण होता है? ऑप्शन ए, कोलिजन बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड नाइट्रोजन न्यूक्लियाई, इन दोनों के बीच में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियाई, नाइट्रोजन न्यूक्लियाई के बीच में क्या होता है? कोलिजन होता है, तो उसी के कारण तुम्हारी रेडियो कार्बन जो है वो उत्पन्न होती है। क्लियर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज इजियर टू रोल अ स्टोन अप अ स्लोपिंग रोड देन टू लिफ्ट इट वर्टिकल अपवर्ड्स बिकॉज, क्या कह रहा है ये क्या कहना चाह रहा है? एक सेकंड, ये कहना चाह रहा है किसी ढलान वाली सड़क पर, ये कोई ढलान है, ये सड़क है, किसी ढलान वाली सड़क पर पत्थर को ऊपर की ओर उठाने की तुलना में अगर मैं पत्थर को यहां उठा करके लेने में, उससे लुढ़काना अधिक आसान होगा। मैं यहां से उठा करके लेके जा रही हूं, अगर मैं इसको यहाँ पे फेंक दूं तो ये आसानी से आ जाएगा, ढलान पे तो लुढ़कता हुआ आसानी से आ जाएगा ना ऐसे। तो कहता है कि ये क्यों होगा,
इसके पीछे का क्या कारण है? वर्क डन इन रोलिंग इज मोर देन इन लिफ्टिंग। उठाने की अपेक्षा बेलने में अधिक कार्य करना पड़ता है। वर्क डन इन लिफ्टिंग द स्टोन इज इक्वल टू रोलिंग इट। पत्थर उठाने में किया गया कार्य उसे लुढ़काने के बराबर है। या फिर वर्क डन इन बोथ इज सेम बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज लेस इन रोलिंग। या वर्क डन इन रोलिंग अ स्टोन इज लेस देन लिफ्टिंग इट। पत्थर को लुढ़काने में लगने वाला श्रम पत्थर उठाने की तुलना में कम होता है। क्या होगा? ऑप्शन डी। पत्थर को लुढ़काने में लगने वाला श्रम पत्थर उठाने की तुलना में कम होगा। बिल्कुल कम होगा। चलिए नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही एब्जॉर्ब जो होती है वो किसकी वजह से होती है? ब्लॉटिंग पेपर में जो स्याही एब्जॉर्ब होती है, क्या वो विस्कोसिटी होती है, क्या वो कैपिलरी एक्शन फिनोमिना है, या वो डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू ब्लॉटिंग है, या फिर साइफन एक्शन है? एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लॉटिंग पेपर में इंक, तो ये एग्जांपल आपका कैपिलरी है, कैपिलरी एक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? कैपिलरी एक्शन का। नेक्स्ट, साइफन विल फेल टू वर्क। साइफन काम करने में विफल हो जाएगा यदि डेंसिटीज ऑफ लिक्विड इन द टू वेसल्स आर इक्वल। दोनों बर्तनों में तरल का घनत्व बराबर है। द लेवल ऑफ लिक्विड इन टू वेसल्स आर एट द सेम हाइट। बोथ इट्स लिम्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड्स इन द टू वेसल्स आर द सेम। इनमें से कौन सी कंडीशन में साइफन जो है वो विफल हो जाएगा? साइफन होता क्या है? ये एक डिवाइस है जो किसी तरल को एक से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करने का, यही है, यही होती है। तो किसमें ये काम नहीं करेगी? बताएं। ऑप्शन बी, द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द टू वेसल्स आर एट द सेम। कैसे? बोल रहा है कि दोनों बर्तनों में तरल पदार्थ का स्तर समान ऊंचाई पर है। ये भी यहां पर है, ये भी यहां पर है। मुझे इसको इसमें ट्रांसफर करना है, तो ये बराबर है, सेम है, हाइट सेम है, तो मैं इसको कैसे ट्रांसफर करूंगी? एक बर्तन में यहां रखूंगी, एक यहां रखूंगी, इसको उल्टाऊंगी और इसको इसमें डाल सकूंगी। तो ये आपका आंसर जो है ये गलत है, इसमें विफल हो जाएगा। इसमें आप जो आपका साइफन है वो काम नहीं करेगा। क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Large transformers, when used for some time, become very hot and are cooled by circulating oil. The heating of transformer is due to। बताएं जल्दी से कि बड़े ट्रांसफार्मर जब कुछ समय के लिए उपयोग किए जाते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं और तेल प्रसारित करके ठंडे भी हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर का गर्म होना निम्न में से किसके कारण होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अलोन, अकेले धारा का तापीय प्रभाव, हिस्टेरिसिस लॉस अलोन, बोथ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉस, या फिर इंटेंस सनलाइट एट नून, दोपहर के समय तेज धूप के कारण। तो ये होता है ऑप्शन सी, हीटिंग इफेक्ट, करंट का तापीय प्रभाव और हिस्टेरिसिस हानि दोनों के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम्ड। परमाणु आकार के को नामित इकाई में व्यक्त किया गया है। ये 2 दिन पहले हमने ये सवाल किया है। न्यूक्लियर साइज परमाणु आकार को किस इकाई में व्यक्त करोगे? क्या वो फर्मी है, एंगस्ट्रॉम है, न्यूटन है, या टेस्ला है? ऑप्शन ए फर्मी। न्यूक्लियर साइज को हम फर्मी में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर?
लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? टाइम की, डिस्टेंस की, रोशनी की, या फिर प्रकाश की तीव्रता की? वेरी इजी, डिस्टेंस की। लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। नेक्स्ट, मायरेज इज ड्यू टू, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का कारण है क्या? अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के विभिन्न भागों का असमान तापमान, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में चुंबकीय गड़बड़ी, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास, या फिर इक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के विभिन्न भागों का समान रूप से गर्म होना, वायुमंडल का विभिन्न भागों का समान रूप से गर्म होना, इक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज मृग तृष्णा। वायुमंडल के विभिन्न भागों का असमान तापमान ही आपकी मृग तृष्णा कहलाती है। लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस इन नियरली, सूर्य से प्रकाश लगभग हम तक पहुंचता है 2 मिनट में, 4 मिनट में, 8 मिनट में, या 16 मिनट में? इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। और आपको ये सेशन कैसा लगा, आप ये भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो भी बताएं, अगर बुरा लगा तो भी बताएं। क्लियर? और आपको और क्या क्या चीजें आपको इसमें चाहिए वो आप हमें बता सकते हैं, हम लेकर के आएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए सेशन के साथ।